आज मैं बात करने वाली हूँ हॉस्पिटल बैग के बारे में कि आपको हॉस्पिटल बैग में क्या-क्या चीज़ें रखनी चाहिए जो यूज़फुल होती हैं एक्चुअल में। क्योंकि लास्ट टाइम जब जैज़न के टाइम पर मैं प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पर मैंने एक बहुत बड़ा-सा बैग पैक कर लिया था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या वहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा हॉस्पिटल से और क्या मुझे लेकर जाना है। तो अभी मुझे थोड़ा-सा आइडिया है कि क्या अ, होना चाहिए एक्चुअल में डायपर बैग में, क्या हॉस्पिटल प्रोवाइड कराता है, क्या आपको बैकपैक में अपने तैयार करना है। तो आज उसी के बारे में बात कर रही हूँ। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ कोविड के टाइम पर, क्योंकि कोविड का एक ऐसा टाइम है जब आपको थोड़ी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखनी होती हैं। शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कनिका और मेरे इस चैनल का नाम है कैनेडियन मदर एंड डॉटर्स। तो सबसे पहली चीज़ मैं जो आपको बोलना चाहूँगी कि आपको सबसे पहले रखना चाहिए वो है आपका वॉलेट। एक जिसमें आपके सब कुछ होना चाहिए। हेल्थ कार्ड, आपके क्रेडिट कार्ड, आपका डेबिट कार्ड, कुछ कैश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे हेल्थ कार्ड है, कुछ मेरे कार्ड्स हैं और कुछ यहाँ पे मैंने कैश रख लिया है। तो ये सब चीज़ें आपको आपके वॉलेट में रख लेनी चाहिए। ये जो वॉलेट है आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखनी ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ कि अगर हमारा तो इंश्योरेंस नहीं है यहाँ पर, तो अगर आपके पास इंश्योरेंस है और उसके पेपर्स आप ज़रूर अपने साथ में ले लीजिए, क्योंकि आपको हर जगह पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद आपको वार्ड में शिफ्ट करते हैं, तो उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। तो वार्ड में शिफ्ट करने के बाद एक प्राइवेट रूम होते हैं, एक सेमी प्राइवेट रूम्स होते हैं। तो जो प्राइवेट रूम्स होते हैं उसके लिए कुछ चार्जेस होते हैं, सेमी प्राइवेट रूम्स के लिए भी कुछ चार्जेस होते हैं। जो जनरल होते हैं उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो जनरल की मैं बात करती हूँ, उसमें 4 बेड्स होते हैं। तो उसमें 4 बेड्स के में मतलब आपके साथ 3 एक ही रूम में 3 पेशेंट्स या 3 मदर्स हो सकते हैं वहाँ पर। सेकंड आता है आपका सेमी वार्ड। सेमी वार्ड में क्या होता है कि 2 होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पे करना होता है समथिंग 260। ओंटारियो की अगर मैं बात करती हूँ, $260 होते हैं आपके उस रूम के, जो जिसमें 2 बेड्स होते हैं, एक रूम में 2 बेड्स। फोर्थ आ जाता है प्राइवेट रूम। उसके लिए आपको शायद 300 समथिंग पे करना होता है। तो ये जो है जो आपको वार्ड दिए जाते हैं, जो जिसमें आपको चार्ज किया जाता है, वो आपका इंश्योरेंस कवर कर सकता है। तो आपका इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी वो आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए आपको अपने इंश्योरेंस का पेपर जो है वो आपको पास होने चाहिए। थर्ड मैं आपको बोलती हूँ कि एक डायरी ज़रूर रखिए। एक डायरी और एक पेन, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको उस टाइम पर नोट करनी हो सकती है अपने बेबी के बारे में। जैसे मेरे साथ, मैं लास्ट प्रेगनेंसी की बताती हूँ, जैस्मिन के टाइम पर क्या हुआ था कि मैंने स्क्रैप बुक थी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती थी, बट मैं उस टाइम पर हॉस्पिटल में मैं उसको लेकर नहीं जा सकती थी, भूल गई मैं उसको ले जाना। और बाद में बहुत सारी चीज़ें थी जो डिटेल्स थी, मैं उसको नोट नहीं कर पाई, और वो जो स्क्रैप बुक है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें अभी भी मिसिंग हैं। तो हमेशा याद रखें, एक डायरी या कोई पेपर पेन हमेशा साथ में रखें, ताकि उसमें सारी डिटेल्स आप नोट कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है अपना पिल्लो। कंफर्ट की अगर हम बात करें, तो कंफर्ट वहाँ के जो पिल्लोज होते हैं हॉस्पिटल बैग के, मैं ऑलरेडी लेबर एंड डिलीवरी में बहुत बार जा चुकी हूँ इस प्रेगनेंसी में, तो मुझे पता है कि उनके जो पिल्लोज होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर ले जा सके आप, तो अपना पिल्लो ज़रूर अपने साथ रखिए, तो वो आपके बहुत काम आएगा। नेक्स्ट कंफर्ट आईपैड्स। ये मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़रूरी लगता है, क्योंकि मैं कई बार घर पर भी यूज़ कर लेती हूँ उनको। एक आपकी जो आइज़ होती है, स्ट्रेस होता है आप सोए नहीं होते हैं कई बार, तो जो आइज़ है वो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, उस पे ये बहुत यूज़फुल होता है। बहुत आपको रिलीफ मिलता है जब आप यूज़ करते हो, और स्पेशली हॉस्पिटल में तो होता है कि जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट या सेमी प्राइवेट रूम्स होते हैं, या फिर 4 बेडरूम्स होते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप
हो सकता है आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो लेकिन दूसरे पर्सन को हो, तो उससे आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है और आप बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हो उस टाइम पर। तो मुझे लगता है ये बेस्ट थिंग है जो आपको रिलैक्स करने में आपको हेल्प करती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी ये है आपके मेरे अंडरगारमेंट्स। इसमें मैंने कुछ अंडरपैंट्स रखे हैं और कुछ ब्रा रखे हैं, नर्सिंग ब्रा, जो मुझे बाद में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, मुझे पता है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि मैं इस टाइम ब्रेस्ट फीड कराऊँ, तो उसमें मुझे नर्सिंग ब्रा की बहुत ज़रूरत होगी। और पता नहीं, जैसन के टाइम पर हम 4 डेज़ के लिए हॉस्पिटल में थी, मैं साथ में, तो उस टाइम के लिए मुझे अंडरपैंट्स की भी ज़रूरत पड़ी थी, तो मैंने बाद में उनको लगाया था, क्योंकि आप अगर बात लेते हो तो उस टाइम पर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक मैंने यहाँ पर एक टी शर्ट रखी है अपने लिए। ये जो टी शर्ट है ये डिलीवरी के बाद में पहनने वाली हूँ, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है कि आपको वो चेक करते रहते हैं, तो उस टाइम पर आपको कुछ ऐसा कंफर्टेबल पहनना होता है और कुछ ऐसा जो मतलब बॉटम कवर ना हो, क्योंकि वो आपको चेक करते हैं, तो उस टाइम पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने एक ये टी शर्ट ड्रेस आप इसको बोल सकते हो, तो मैंने एक ये ली है। तो वो मैंने पैक की है उस अपने डायपर बैग में, नॉट डायपर बैग, हॉस्पिटल बैग में मैंने वो की है। और ये मेरी कुछ शर्ट्स हैं, ये आप रॉब ले सकते हैं, या फिर ये जो बटन्स वाली जो शर्ट्स होती हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है जब आप नर्स कराते हो बेबी को, तो फीड कराते हो बेबी को, तो उस टाइम पर इस टाइप की जो बटन्स वाली जो शर्ट्स होती हैं ओपन वाली, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप फटाफट बटन और क्लोज और ओपन कर सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत इजी रहता है फीड कराना बेबी के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा या सॉक्स। सॉक्स वैसे तो हॉस्पिटल प्रोवाइड करा देता है सॉक्स, लेकिन फिर भी आपको एक पेयर या 2 पेयर अपने सॉक्स के रख लेने चाहिए, क्योंकि मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब जैज़न के टाइम पे हुआ था, जैज़न जो थी वो भी समर टाइम पे थी, बॉर्न हुई थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था हमारा कि हमें नहीं आइडिया था कि हॉस्पिटल में कितना ठंडा भी हो सकता है, क्योंकि उनके जो एसी है वो बहुत जल्दी ऑन हो जाते हैं, क्योंकि कैनेडियन है, तो उनको उनको बहुत जल्दी गर्मी लगने लगती है, तो उनके एसी फुल पर थे और मेरे को इतनी ठंड लगी थी, तो इसलिए स्पेशली आपको आप ब्लैंकेट उनसे ले सकते हो, सॉक्स भी वो प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी सेफर साइड आपको एक अपने लिए रख लेनी चाहिए मेरे उसमें, तो मैंने 2 पेयर्स ऑफ सॉक्सेस मैंने अपने साथ रख लिए। नेक्स्ट आ जाता है टॉयलेटरीज। इसमें मैंने क्या क्या रखा है मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें मैंने क्या क्या रखा है। कुछ चीज़ें हो सकती है अभी मैं मिसिंग हो, लेकिन अभी मैंने मोस्टली सारी चीज़ें रख ली हैं। तो एक मैंने ब्रश लिया है यहाँ पर, क्योंकि ब्रश के बिना तो आपकी मॉर्निंग नहीं होती है। उसके साथ साथ आपके पेस्ट, कोई भी पेस्ट ले सकते हो। मुझे एक छोटा सा ये ट्रैवल पैक मिल गया था, तो मैंने ये रख लिया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। मॉइस्चराइज़र क्रीम वो आपको चाहिए होती है, कोविड टाइम है, सैनिटाइज़र नहीं भूल सकते हो। और ये इतना क्यूट था ईस्टर टाइम पे, आई थिंक ईस्टर टाइम है, तो शायद इसलिए ये छोटा सा प्यारा सा मेरे को सैनिटाइज़र मिल गया, बड़ा क्यूट लगा था मुझे, तो इसलिए मैंने रख लिया ये। हेयर डाइज एंड कॉम। इसमें आप और कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कुछ होते हैं जिनको मेकअप का ज़रूरी होता है, मेकअप करना होता है, जैसे आप मस्कारा, लाइनर और कोई भी काजल और समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसी चीज़ें आप रख सकते हो जो भी आपको लगे कि आप डेली यूज़ करते हो, वो आपके ऊपर है। मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे लगता है कि ये चीज़ें मेरे लिए इनफ है, तो आप चाहे तो कुछ और ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ये ईयर प्लग्स। ईयर प्लग्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि लास्ट
10 वीक्स में मैं मेरे बहुत सारे लेबर एंड डिलीवरी में बहुत सारे चक्कर लगे बहुत बार गई हूँ मैं मेरे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तो क्या होता था कि आप बोर हो जाते हो, पूरा टाइम बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, नर्सेज आते हैं, डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं, चले जाते हैं, फिर आपको वेट करना पड़ता है। तो उस टाइम पर मुझे लगता है कि ईयर प्लग्स वगैरह होते हैं, आपके पास फ़ोन तो हमेशा होता ही है, तो ईयर प्लग्स लगा के आप सॉन्ग सुन सकते हो, क्योंकि वहाँ वाईफाई होता है, या आपके फ़ोन में भी इंटरनेट हमेशा होता ही है। तो वाईफाई होता है और इंटरनेट है, तो आप सॉन्ग सुन सकते हो, कोई वीडियो देख सकते हो, कोई मूवी देख सकते हो, तो कुछ ना कुछ देख सकते हो। लेकिन बिना ईयर प्लग्स के वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी और को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते उस टाइम पे, तो ईयर प्लग्स की बहुत ज़रूरत होती है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ चार्जर। हाँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, अगर चार्जर ही नहीं होगा आपके फ़ोन का, तो आप कैसे बात कर सकते हैं, राइट? कैसे फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपने कॉन्टैक्ट जो है किसी से कांटेक्ट करना है आपको, तो नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि आपको एक चार्जर भी लेकर जाना है, जो मैंने अभी नहीं रखा है, क्योंकि हम ऑलरेडी अभी उसको चार्जर को यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि हम बाद में उसको रख लेंगे। बट मुझे लगता है कि मेरे को ढूंढना पड़ेगा, एक चार्जर एक्स्ट्रा है हमारे पास, या फिर अगर आपके पास एक्स्ट्रा नहीं है तो आप डॉलर स्टोर से या डोलरामा से जाके एक चार्जर, टेम्प्रेरी चार्जर आप ले सकते हो। तो और कोशिश कीजिए कि जो वायर है उसकी वो बड़ी होनी चाहिए, जो उसकी केबल आती है वो थोड़ी बड़ी हो, क्योंकि कई बार होता है कि आपका जो बेड है वो जो प्लग्स हैं उनसे थोड़ा दूर होता है सॉकेट से, तो आप उसको थोड़ा कोशिश कीजिए कि अगर आपको लॉन्ग केबल मिल जाती है उसके लिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका, आई थिंक मेरे लिए तो सब कुछ मुझे लगता है कि मैंने आपको बता दिया है, चार्जर हो गया, सब कुछ है ना, और मुझे लगता है। तो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ बेबी के लिए क्या पैक करना है। तो बेबी के लिए मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें पैक नहीं की हैं, क्योंकि मोस्टली चीज़ें आपको बेबी के लिए हॉस्पिटल प्रोवाइड करा देता है। यहाँ तक कि फार्मूला, अगर अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर कोई ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहता है, तो फार्मूला भी वो प्रोवाइड करा देते हैं अगर आप चाहते हैं तो। तो मैंने बहुत लिमिटेड चीज़ें रखी हैं जो ज़रूरी हैं, सिर्फ मुझे लगता है कि उनका यूज़ होता है, मुझे पता है, क्योंकि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो उन चीज़ों को मैं रखी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि जैज़लिन के टाइम पर, जब जैज़लिन बॉर्न हुई थी, तो उस टाइम पर जैज़न को वहाँ पर उन्होंने अपना रिसीविंग ब्लैंकेट वहाँ से मिला था उसको, और वो 2 डेज़ तक उसी में थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि रिसीविंग ब्लैंकेट्स लेकर जाने होते हैं उस टाइम पर। और मुझे बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि एक बेबी 2 डेज़ तक आप, क्योंकि कपड़े वो पहना नहीं सकते थे, क्योंकि जैज़न को जॉन्डिस हो गया था, तो उस टाइम पर वो उसको चेक करते रहते थे, तो कपड़े उन्होंने उस टाइम तक उसको नहीं पहनाए थे, तो उन्होंने रिसीविंग ब्लैंकेट का ही यूज़ किया था। तो वो हॉस्पिटल का ब्लैंकेट था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरा एक छोटा सा बेबी है और उसको मैं हॉस्पिटल का ब्लैंकेट मैंने दिया हुआ है। तो मुझे अब की बार मुझे ये बड़े क्यूट से वॉलमार्ट से मैंने ये लिए, बड़े क्यूट से ब्लैंकेट्स हैं, ये प्योर कॉटन है। तो ये, अगर ऐसा ना हो दोबारा, बेबी को जॉन्डिस नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप उसको, क्योंकि जाते ही आप उसको क्लॉथ्स नहीं पहना पाते, तो आपके पास ब्लैंकेट्स होने चाहिए जिसको आप उसको पहना सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है, लास्ट टाइम जैज़न को वहाँ पर उन्होंने बात दी थी, लेकिन मैंने सुना है कि बात आपको नहीं देनी चाहिए, कुछ दिनों के बाद ही घर पर आकर देनी चाहिए। तो अगर मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ के लिए कि वो कोई उससे कुछ इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता है, बट मैंने ऐसा सुना है। लेकिन अगर हम उसको कपड़े पहनाएंगे, तो मैंने सुना है कि मेरी जो बेबी है वो थोड़ी सी वेट में कम है, तो मैंने ये एक प्री मेच्योर प्रीमी बेबी के लिए एक ड्रेस ली है, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी इससे छोटी तो नहीं होगी, इतनी ही होगी, हो सकता है बड़ी हो, लेकिन इतनी तो होगी। तो मैंने एक ये ड्रेस ली है उसको वहाँ पर चेंज करने के लिए। रिसीविंग ब्लैंकेट अगर हम नहीं लेते हैं तो उसके पास ये होगा पहनाने के लिए। और अगर एक ये मैंने लिए हैं स्वेडल्स, तो ये जो स्वेडल्स हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल पैक्ड है, यह यहाँ से बंद है, ये जिपर है यहाँ पर, तो इसको जिप खोलो, बेबी को पहनाओ, लेटाओ उस पर और जिप बंद कर दो, उसके हैंड भी अंदर रहेंगे, उसकी लेग्स भी अंदर रहेंगी। तो ये ऐसे है, रात को सुलाते हुए आप कंफर्टेबल रह सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है कि
ब्लैंकेट्स नहीं देने चाहिए बेबी को, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। और ये कितने क्यूट है, इतने प्यारे से है, मुझे बहुत मेरा मन करता है कि मैं सारे कपड़े खरीद लूँ, स्पेशली गर्ल्स के। इतने प्यारे है ये देखिए, स्वेडल्स, को स्वेडल्स, ये कॉटन के 100%। और इस पे लिखा है कि इसमें कितने बच्चे आ सकते हैं, 2.3 टू 5.4 kgs, मतलब 5 to 12 पाउंड्स का अगर बेबी है तो वो इसमें आ सकता है। तो ये 2 का पैक था, तो ये मैंने ले लिए हैं। और एक क्योंकि मुझे पता नहीं है, मई में बेबी आने वाली थी, लेकिन अभी मेरे को डेट फिक्स नहीं है। मतलब मेरी जो ड्यू डेट है वो मई 9 है, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है इस टाइम पर, तो हो सकता है कि वो मुझे 37 वीक्स के आसपास इंड्यूस करे, या क्या होता है आई डोंट नो, फिंगर क्रॉस्ड। तो थोड़ा सा वेदर बेबी के लिए मुझे लगता है कि ठंडा होगा अगर हम उसे घर लेकर आते हैं। तो मैंने एक ये किसी ने हमें गिफ्ट किया था ये, तो ये मैंने रखा है। ये फुल स्लीव्स का है। हमने फुल स्लीव्स के कपड़े न्यू बॉर्न के उसके अभी नहीं लिए हैं, क्योंकि घर पे ही मोस्टली रहना है, तो हमने फुल स्लीव्स के नहीं, कॉटन के जो सिंपल आते हैं। तो थोड़ा सा ये जो थिक इसका जो फैब्रिक है थोड़ा सा मोटा मोटा है, तो मैंने ये रखा है। इसमें इसके साथ लेगी है, और ये ऊपर पहनाने के लिए है, और जो लेगी है उसकी कवर्ड है। तो अगर मैं ये वाला उसको पहनाती हूँ, मैं लेकर आती हूँ उसको ये वाला पहना के, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो स्लीव्स हैं ये भी कवर्ड नहीं है, और जो उसकी लेग्स, तो फीट तो कवर हो जाएंगे, फीट तो कवर हो जाएंगे, लेकिन हैंड्स कवर्ड नहीं है। तो ऐसे में क्या है, अगर आपके पास कवर्ड नहीं है तो कुछ चीज़ें और रखनी चाहिए। एक तो हैट जरूर रखिए, हैट, क्योंकि बेबी चाहे कितने भी समर में हो, लेकिन एसी चलता है हॉस्पिटल्स में, घर पे, तो आपको हैट्स जरूर रखनी चाहिए। और ये मैंने रखे हैं कुछ मिटन्स, क्योंकि मिटन्स बेबी, आपको पता है कि बेबी के बहुत सारे हैंड मूवमेंट्स होते हैं, तो उनको स्क्रैचेस पड़ जाते हैं फेस पे, और इतने क्यूट फेस पे अगर स्क्रैचेस पड़ जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने लिए मिटन्स रखे हैं हॉस्पिटल बैग के लिए। वैसे मेरे पास बहुत सारे, कुछ जैजन के भी हैं बहुत सारे। और ये क्यूट क्यूट सी मैचिंग सॉक्स। इतनी क्यूट है ये, इसमें छोटा सा बो लगा हुआ है, और ये इतनी छोटी है। मुझे मैं जैस्मिन के टाइम पे मैंने पहनाई होगी शायद उसको इतनी छोटी सॉक्स, लेकिन मुझे अभी देख के लगता है कि उसके पैर के इतने छोटे से होंगे। देखो क्या रहता है। लेकिन ये सॉक्स बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी सी लगी है। इसका सेट है पूरा। अभी मैंने सिर्फ हॉस्पिटल बैग में तो 1 और 2 ही रखे हैं, तो ये मुझे बहुत पसंद आया था। हाँ, और एक तो मेरा मई बेबी अप्रैल बेबी हो सकता है, तो हो सकता है कि घर लाते हुए उसको थोड़ी सी ठंड हो, तो इसलिए मैंने मोटे वाला एक हैट भी रखी है, ये कैटी हैट, बड़ी क्यूट सी है। तो हाँ, और कार सीट, कार सीट, हो माय गॉड, कार सीट तो मैं भूल ही गई हूँ आपको बताने के लिए। कार सीट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि जब आप बेबी को घर लाते हो तो कार सीट के बिना तो ला नहीं सकते। तो मेरी कार सीट ऑलमोस्ट रेडी है सब कुछ। तो कार सीट आप लेकर आते हो तो बेबी अगर लेती है, और उसमें ये ब्लैंकेट हमने सोचा कि रखेंगे, तो ये ब्लैंकेट हम उसके लिए रखने वाले हैं। और तो ये सब चीज़ें थी जो मैं अब मेरे हॉस्पिटल बैग में अब की बार जाने वाली है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखा है मैंने, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा रख ली थी अपने लिए। तो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी। यूजुअली हॉस्पिटल में आपके हस्बैंड या कोई भी रिलेटिव अलाउड होता था पहले, लेकिन कोविड के टाइम पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस है, तो मुझे नहीं पता है कि नवदीप मेरे साथ आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। लेकिन वहाँ पर मुझे जहाँ तक पता है कि नवदीप आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर रात को नहीं रुक सकते हैं, अगर ऐसा होता है रात को रुकने का, अगर डिलीवरी के बाद। तो उनके लिए मैंने कुछ नहीं रखा है। लेकिन अगर आपके हस्बैंड आपके साथ जा रहे हैं, या आपके पार्टनर आपके साथ जा रहे हैं, तो उनके लिए एक रात को सोने के लिए कुछ भी शॉर्ट्स या लेग पजामा जो भी वो पहनते हैं, और उनके ब्रश और ये सब चीज़ें, टॉयलेटरीज, उनके लिए भी आप रख सकते हो। तो हाँ, एक ब्लैंकेट भी आप रख सकते हो अपने लिए, अगर आपको लगता है कि आप अपने ब्लैंकेट में ही कंफर्टेबल हो सकते हो, तो वो आप अपने लिए रख सकते हो। तो मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ पैक कर लिया है। यही सब चीज़ें रखने वाली हूँ मैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।